हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको टॉप 10 मस्ट वॉच जैपनीज़ ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डबडे में मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और एडोरेबल है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। ओके, और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और अगर आप लोगों को मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपनी लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारुमिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था। पर ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है टुमारो आई विल बी समवन्स गर्लफ्रेंड। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जापान में सिंगल लड़के अपने लिए रेंट पर गर्लफ्रेंड ले सकते हैं, और इसी सर्विस पर सेंटर्ड है इस ड्रामा का प्लॉट, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 लड़कियों की जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली स्टूडेंट्स हैं। और इन सभी का यही मानना है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है, और यही कारण है कि ये सभी हमेशा पैसों को किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। और अपने इस पर्सपेक्टिव की वजह से ही तो ये पांचों रेंटल गर्लफ्रेंड में पार्ट टाइम सर्विस करती हैं, और इस सर्विस में वो पांचों कुछ पैसों के बदले सिंगल लड़कों की गर्लफ्रेंड बनती हैं। और इन्हीं पांचों की डेली लाइफ और पास्ट को एक इमोशनल स्टोरी के साथ इस ड्रामा में दिखाया गया है कि कैसे कुछ पैसों की वजह से इन पांचों को अपने इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, और इस सर्विस के लिए अपने इन फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिर अगर आप भी इन पांचों लड़कियों की रेंटल गर्लफ्रेंड वाली लाइफ देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस ड्रामा को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। एक बार क्रॉस किया तो तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। खेल जिंदगी मौत का। सच में? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एलेक्स इन द बॉर्डरलैंड। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी अरिसु कुरोबी और छोटे की है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। पर एक दिन अचानक से वो तीनों एक मिस्टीरियसली एक ऐसे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत से डंडी गेम को क्लियर करना होगा। और अब वो लोग इस वर्ल्ड में कैसे पहुंचे, इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने का मतलब क्या है, और क्या वो लोग उस वर्ल्ड में सर्वाइव करके अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ पाते हैं नहीं, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये एक मास्टरपीस माइंड ब्लोइंग ड्रामा है जिसे देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं अब तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। मैं ऐसा प्यार चाहती हूँ जैसे बुक्स और ड्रामास में होता है। पता है कि हम अभी मिले हैं, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया है। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है कॉफी एंड वनीला। इस ड्रामा को 5.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी और मिस्ट्री जनर पे बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग जापानीज ड्रामा है जो 100% टाइम वर्थी है, क्योंकि ये ड्रामा आपको कम समय में अपने फास्ट पेस्ड प्लॉट और रोमांटिक स्टोरी से बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेगी। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है रिसा की, जिसका हमेशा से सपना रहता है कि उसका प्यार ड्रामा और कॉमिक की तरह हो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन हिरोतो से होती है, जो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा पार्टनर रिसा को चाहिए, और इसलिए वो धीरे धीरे हिरोतो के फील करने लगती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक सीजनिंग और हॉट रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पर हिरोतो का एक डार्क पास्ट है जिससे रिसा अनजान है। तब वो डार्क पास्ट क्या है और इसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस सुपर ड्रामा को। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है फ्रॉम मी टू यू। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। लोग कहते हैं ना, जब किसी को प्यार होता है तो उस इंसान की पूरी दुनिया एक पल में बदल जाती है, और उस इंसान के लिए ये दुनिया सपनों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। मैंने तो इस फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर आप इस खूबसूरत फीलिंग को इस ड्रामा के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक हाई स्कूल लड़की सवाको की, जिसके हॉरिबल लुक की वजह से उसके क्लासमेट उसे द रिंग मूवी
के गोस्ट कैरेक्टर सदाको कहकर ट्रोल करते हैं और उसके लुक की वजह से ही पूरे स्कूल में ये रूमर फैला है कि सवाको गोस्ट को देख सकती है और वो उनकी मदद से लोगों पे कर्ज लगाती है और यही कारण है कि स्कूल में कोई भी उससे बात नहीं करता है। पर इन सब रूमर के असाइड सवाको एक बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट लड़की है। पर सवाको की पूरी दुनिया एक पल में तब बदल जाती है जब उसके स्कूल का एक बहुत ही पॉपुलर बॉय कागी हाया उससे बात करना शुरू कर देता है। तो अब कागी हाया की मदद से कैसे सवाको की ये अकेली दुनिया एक खूबसूरत पैराडाइज में बदल जाती है और कागी हाया और सवाको के बीच प्यार कैसे ब्लूम होता है, ये जानने के लिए आप देखिए नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हम दोनों की मिलते ही शादी हो गई थी बिना एक दूसरे के बारे में जाने। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? कैसे पता करूं? हमने किस तो की है पर मेरे पैतरे काम ही नहीं आ रहे हैं। शायद वो बस मुझे छेड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है इन हाउस मैरिज हनी। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जापानीज ड्रामा है जो लिटरली बहुत ही रोमांटिक और अच्छी है और इसलिए मैं इस जापानीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसे आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर मुनासु की, जिसकी मॉम बीमार रहती है और इसलिए वो सोचता है कि अपने मॉम को चेयर अप करने के लिए और उनके जल्दी रिकवरी के लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इसलिए वो एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करता है और उस डेटिंग ऐप में उसकी मुलाकात एक क्यूट ब्रोकन हार्ट लड़की हालातू से होती है जो अपने एक्स से ब्रेकअप के बाद उस दर्द से उबर नहीं पा रही है और इसलिए वो इससे रिकवर करने के लिए मनासु के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दो अनजान कपल बिना एक दूसरे के बारे में कुछ जाने एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पर ये दोनों इस बात से अनजान रहते हैं कि ये दोनों एक ही कंपनी के कोवर्कर हैं। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों के ये अरेंज मैरिज कैसे एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है फिफ्थ बॉल वाइफ। ये एक 18+ इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। इसमें बहुत ही अच्छे सोशल मैसेज को कन्वे किया गया है तो कॉमन हाउस वाइफ के इमोशनल फ्रीडम पर बेस्ड है। और इस ड्रामा में इस मैसेज को बहुत बुरी तरीके से इरोटिक अंदाज में बताया गया है। इसने इस ड्रामा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को सिर्फ 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 6 हाउस वाइफ की, जिनकी लाइफ ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट और लग्जीरियस है पर इन सभी की मैरिड लाइफ बिल्कुल ही लवलेस है और इसीलिए इन वाइफ्स को फिश का रेफरेंस दिया गया है जो मैरिड होने के बाद सोसाइटी रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बॉल से सराउंडेड हो गई हैं। और इन्हीं वाइफ में से एक है साकुरा। इसका हस्बैंड सोसाइटी में तो एक रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी है पर इन पर्सनल वो साकुरा को चीट और बुली करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और इसलिए साकुरा इस डिस्कस्टिंग मैरिज के बॉल को तोड़कर अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है। तो क्या ये सभी वाइफ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप के इस बैरियर को तोड़कर अपनी लाइफ खुलकर जी पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे पता था, तुम्हें जाने ही क्यों दिया। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझसे ऐसे प्यार करे। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है माय फैमिली। एक ऑसम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर जापानीज ड्रामा है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। अगर जब भी बात अपने बच्चों की आती है तो कोई भी पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही सेम चीज हमने ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हिस्ट्री में देखने को मिली थी। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा की, जिनकी बेटी एक दिन किडनैप हो जाती है और कितने स्मार्टली वे में मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा पुलिस को बिना इन्वॉल्व किए अपने बिलव्ड बेटी को बचाते हैं, यही आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप भी टॉप क्लास स्टोरी लाइन के साथ एक मास्टरपीस सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा देखना चाहते हो तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ पर तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन है और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना?
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है लेट्स गेट डिवोर्स। ये नेटफ्लिक्स जापानीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जापानीज लोग रोमांटिक एनिमे तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों जब बात रोमांटिक ड्रामा की आती है तो वो लोग बिल्कुल ही घटिया ड्रामा बनाते हैं। और इस ड्रामा की स्टोरी सुनकर आपको भी ऐसा ही फील होगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोजू की, जो एक वेल नोन पॉलिटिशियन है और वो सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए अपना नाम कॉन्स्पिरेसी और स्कैंडल से दूरी रखता है। और वही उसकी वाइफ यूई एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और इन दोनों के शादी को 5 साल हो चुके हैं और इनकी सेक्स लाइफ और नॉर्मल लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी समहाउ उनकी आपस में नहीं बनती है और इसके ऊपर से यूई का अफेयर भी चल रहा है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। पर इलेक्शन और अपने फैमिली की वजह से वो दोनों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर सोजी इलेक्शन जीत जाता है तो वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। और यही कारण कि वो दोनों साथ मिलकर सोजी के इलेक्शन पर काम करने लगते हैं। तो अब क्या साथ काम करने की वजह से इन दोनों के बीच सिचुएशन बदलती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।